और अब बात नकल पर नकेल कसने की खबर की। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सभी सार्वजनिक परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त प्रावधानों वाला एंटी चीटिंग बिल आज विधानसभा में पास हो गया। बिल में प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल गिरोह में शामिल लोगों को अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नकल में शामिल लोगों पर सजा के साथ कम से कम 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नकल पेपर लीक विरोधी बिल पास हो चुका है। सदन में ध्वनि मत से बिल को पास किया गया है। कानूनों को और भी ज्यादा सख्त बनाया गया है। जनमत जानने के लिए प्रचारित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। तो आपको बता दें, दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। 10 लाख से 10 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं किस तरीके से नए कानून से नकल को रोकने की कोशिश की गई है। नकल पेपर लीक विरोधी बिल पास हो चुका है और नकल गिरोह में शामिल परीक्षार्थियों को भी वही सजा होगी जो नकल करवाने वाले लोगों को दी जाएगी। तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में शामिल ये तमाम लोगों को, दोषियों को सजा देने का प्रावधान रखा गया है। तो 5 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही 10 लाख से 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। तो सरकार द्वारा बड़ी कोशिश की गई है कि जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल होते थे उनको रोका जा सके। तो नकल गैंग की अब खैर नहीं है। नकल जो लोग कराते थे या जो लोग करते थे, दोनों पर सख्तियां बरती गई हैं। जो नकल कराते हुए पाए जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नकल विरोधी विधेयक लाया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखो, क्या कि पहले से ही 92 का विधेयक है। आज दिन तक तो इस विधेयक के तहत एक आदमी को सजा नहीं की और आप कानून नया ला रहे हैं, पर सच में इस कानून को जमीन पर उतारेगा कौन और लागू करेगा कौन? ये केवल और केवल उन बच्चों के गुस्से को शांत करने के लिए ठंडे पानी के छींटे लगाना है। वो जानता है, उसका परिवार जानता है कि वो किस पीड़ा में से इस परीक्षा तक पहुंचा है। तो वास्तव में क्या है कि केवल कानून बना करके थपथपी लगाना और लोगों को बता देना कि हमने कर लिया, ये समस्या का समाधान नहीं। वो जो लोग हैं जो इस पेपर को आउट करने की गैंग बनी है, वो ये सब एक कोचिंग संस्था है जिन्होंने 8-8 मंजिले मकान बना दिए। ये ही पेपर को उठा ले जाते हैं और इनकी गैंग ही पेपर आउट करा करके इनको कमाने के लिए पूरा रास्ता खोल देते हैं। और जहाँ ज्यादा बच्चे पास होंगे, अगले साल बच्चे तो वहीं जाएंगे एडमिशन लेकर के, उनके यहीं पढ़ेंगे। तो ये जो 7-8 साल से जो धंधा चल रहा है, इन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तब वो उस गरीब का बच्चा बचेगा, नहीं तो यही नौकरी लगेंगे, वो तो अपना पढ़ेगा और घर बैठा रहेगा। जी लेकिन कटारिया जी, जिस तरीके से रीट पेपर लीक मामला सामने आया, उसके बाद छात्र भी लगातार यही मांग कर रहे थे कि कड़े से कड़े प्रावधान लाए जाए, नियम कानून लाए जाए। विपक्ष भी यही मांग कर रहा था। तो अब दिक्कत कहाँ हो रही है बीजेपी को? कानून तो पास हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून तो हमने भी उनका समर्थन किया कि कानून आप सख्त लाए हो, ठीक है। लेकिन इस कानून को अब तक जो 92 से लेकर के बना, उस कानून के तहत तो कभी कोई कार्यक्रम किया नहीं किया, कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। तो ये केवल जो जनता को आप दिखाना चाहते हो कि हम कानून लाए, कानून लाने मात्र से अपराध नहीं रुकता है। अपराधी को सजा जरूर मिलती है कानून में, पर उससे अपराध नहीं रुकता है। अपराध रुकने के जो अलग तरीके हैं, इस प्रकार की परीक्षा कराते समय सिस्टम को चेंज करो। परीक्षा ऐसी हो जिसमें सारे बच्चे एक साथ बैठे, कोई जरूरी है कि एक ही पेपर दे, संभाग वाइज पेपर कराओ। और ऑनलाइन पेपर कराने की आप आज की तो धीरे धीरे आप सिस्टम ऐसे आ गया कि आपको बच्चा जो है ना ऑनलाइन पेपर दे सकता है उसको। तो अच्छा कटारिया जी, जनमत जानने के लिए प्रचारित प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है, इस पर भी आपसे हम जानेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ गुलाब चंद कटारिया, माफ कीजिएगा, प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, विधेयक लाया गया है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से इसको जमीनी स्तर पर लाएंगे? निश्चित रूप से नकल रोकना सरकार की जिम्मेदारी है और समाज के हर तबके की जिम्मेदारी है।
और वो जिम्मेदारी हम पूरी करने के लिए विधेयक लेकर आए हैं। और इस विधेयक के जरिए नकल को रोका जाएगा और पूरे राजस्थान में जितनी सख्त हो सकती है सरकार, उतनी सख्त सरकार होगी और सरकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेगी। आज इसीलिए बिल लेकर आए, सरकार ने अपनी मंशा पूरी की। सरकार ये जानती है कि नकल रोकने के लिए बिल लाना जरूरी था, ये समय की जरूरत थी। और इस बिल की सख्ती के साथ साथ समाज के हर तबके को तैयार होना होगा। आज लोगों ने सुझाव भी दिए, अच्छे सुझाव दिए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब नकल के बाद सरकार बिल लेकर आई है और बड़ा डिसीजन लिया, इसको और सख्त किया गया है। तो किसी भी कीमत पर जो योग्य हमारा आदमी है उसको किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना पड़े। जो पढ़ाई करता है, स्टूडेंट हुआ है, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मामलों में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में स्टूडेंट को मौका मिले, योग्य स्टूडेंट को मौका मिले। जो लोग इस तरह की दलाली में शामिल हो जाए, भ्रष्टाचार करे, नकल करे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। लोग अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और लेकिन खाचरियावास जी, कटारिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे तो कह रहे हैं कि सरकार इसको जमीनी स्तर पर लाई नहीं पाएगी, बिल का कोई फायदा नहीं होगा लोगों को। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, राजनीतिक चश्मे से बाहर निकलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम हर मामले को कांग्रेस बीजेपी में बांट कर देंगे। मैं कटारिया साहब का बहुत सम्मान करता हूं। ये बिल लाया गया नकल रोकने के लिए। ये आप क्या समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब रोज पेपर लीक होते थे, लेकिन जितनी सख्त कार्रवाई इस बार हुई, खुद मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर इस मामले में बड़ा सख्त फैसला लिया, लोगों को गिरफ्तार किया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी को हटा दिया गया। और जब भारतीय जनता पार्टी ने ये मामला उठाया, तब बीजेपी के लोगों से ये कहा, मैंने खुद ने कहा कि आप जो मामले बाहर उठा रहे हो, इतने बड़े बड़े चार्ज लगा रहे हो, इनकी हवा मत निकालो। यदि आपके पास कोई सबूत है तो विधानसभा चल रही है, आप विधानसभा में सबूत रखो। यदि कोई मंत्री नेता जिम्मेदार होगा तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, कटारियावास जी, आप क्या कहना चाहेंगे? खाचरियावास जी जो बोल रहे हैं कि कानून अपराधी को सजा दे सकती है, अपराध रोक नहीं सकती। कानून जो है वो अपराधी को सजा देने के लिए होता है, कानून अपराध को रोक नहीं सकती। 302 का कानून बना हुआ है, क्या मर्डर नहीं हो रहा है? का मतलब उसको जमीन पर उस कानून को किस तरह प्रभावित करते हैं, ये हमारे काम पर निर्भर करता है। और 92 में जो कानून बना, आज अपन 30 साल के बाद ये नया कानून जो ला रहे हैं, मैं सोचता हूँ उस पर एक भी कार्रवाई हुई है क्या अब तक? कभी एक भी सिंगल? तो कानून बनाना एक लोगों को दिखाने के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गुलाब चंद कटारिया जी और खाचरियावास जी न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए।